who am I, right? Who am I? So my name is Avinash More. So what I do, right? What I do? I teaches physics and maths, both physics and maths to class 9 to 12th, right? 11th में मैं मैथ्स सिर्फ जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ठीक है। देन आगे है ना, यस बिल्कुल हमेशा की तरह, राइट? ऐसा कंटेंट लेके आए हैं कि मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल है ना, ऐसा कंटेंट है कि मज़ा तो आएगा ही, राइट? सो आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, एक ब्रीफ है ना, मतलब स्टार्टिंग हम लोग रिवीजन से करेंगे कि हमने स्टार्टिंग में क्या क्या किया अभी तक, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट था हमारा, वहाँ से अभी तक हमने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें फटाफट से डिस्कस करते हैं, राइट? यस, ओके, कमेंट करते रहो बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, राइट? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज चार्ज। सो उस दिन मैंने तुमको बोला था इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वो क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जो हमें क्या बताता है, जो हमें क्या बताता है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, है ना, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, 1 मिनट, विच गिव्स व्हाट, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर उस दिन हमने चार्ज के बारे में और भी कुछ देखा था, ये वाला एग्जाम्पल भी देखा था, राइट? इस वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि कैसे चार्ज एक्यूमुलेट होने के बाद अगर हम लोग जाके कार के दरवाजे को हाथ लगाते हैं, राइट? है ना, द गाय इन द वीडियो, जैसे कि तुम देख सकते हो, है ना, इस वीडियो में चल जाए यार, ओके, वीडियो चलाने का दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, अगर ये जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है, चलो ठीक है, करंट स्लाइड, ओके, है ना, जैसे कि हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं गाइस, राइट? है ना, चल के जा रहा है, इसके बॉडी में है ना फ्रिक्शन के कारण चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। अब ये जैसे ही कार को हाथ लगाता है, इसको क्या मिलता है? शॉक मिलता है। इसको क्या मिलता है? शॉक मिलता है, राइट? तो ये ऐसे कुछ केसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, है ना। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो उनको मैं बोलता हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मेरा ऑलरेडी देख लेना, उसके बाद फिर वापस से इस वीडियो से तुम कंटिन्यू कर सकते हो, राइट? देन उस दिन हमने और क्या क्या देखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखा था। इसमें हमने उस दिन डिस्कस किया था कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, बराबर, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। देन चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यस, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, अगर हम लोग किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं, तो उस दिन हमने एनिमेशन के थ्रू ही देखा था फर्स्ट वीडियो में, राइट? कि अगर एक बॉडी है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं बाहर, तो इलेक्ट्रॉन्स गया तो कुछ मास बाहर गया, अगर कुछ मास बाहर गया तो उसका मास चेंज हो गया, राइट? सो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास डिक्रीज होता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज होता है, राइट? यस, यस जी बेटा जी, है ना। नेक्स्ट, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना। सब बच्चे ये डेफिनेशन गलत बोलते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? क्या बोलते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए? सर चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट है ना, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने उस दिन आपको प्रूव करके दिखाया था, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये कैसा एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस? The correct meaning of conservation of charge is the net charge on an isolated system remains conserved. उस दिन मैंने तुमको चार्ज तैयार करके भी दिखाया था और चार्ज को डिस्ट्रॉय करके भी दिखाया था। सो फॉर दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच द फर्स्ट वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हाउ चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड हाउ चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना। किसी भी सिस्टम को आइसोलेट कर दो, है ना। पानी की बोतल ले लो, पानी की बोतल के अंदर चार्जेस फेंक दो, ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्जेस फेंक दो, 10 नेगेटिव चार्जेस या फिर 8 नेगेटिव चार्जेस फेंक दो, ठीक है, कुछ भी फेंक दो, राइट? ऐसे फेंक दो, ठीक है। अब बॉटल के अंदर नेट चार्ज कितना है? सिर्फ 2, है ना। सो अब बॉटल में कितनी भी हलचल होने दो, कुछ भी होने दो, है ना, पैक करके रख दो, उसके अंदर चार्जेस कितने रहेंगे? ऑल टाइम 2, ठीक है। ऐसे केस में जब हम लोग आइसोलेट करते हैं, उस केस में चार्ज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और वो भी नेट चार्ज, राइट? देन चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, राइट? हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि जैसे ही हम लोग भागना शुरू करेंगे, हमारे बॉडी का मास क्या होगा बेटा? इंक्रीज। हमारे बॉडी का मास क्या होगा? इंक्रीज। सो एनी बॉडी विच इज इन मोशन, एनी बॉडी विच इज इन मोशन या फिर जो किसी भी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है, उसका मास हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है।
राइट उस दिन हमने फॉर्मूला भी देखा था। लेकिन क्या ऐसा कभी चार्ज के साथ होता है ना? तुम जोर से भागना शुरू किया, तुम्हारे बॉडी के ऊपर 10 चार्ज है, क्या भागने के बाद चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, राइट? समझ में आया? सो बेसिकली जो नेट चार्ज रहता है ना किसी भी बॉडी पे, जो किसी एक वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है उस पर, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? इट विल नॉट वेरी लाइक मास। यस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद आ रहा है? 8 किलो है ना, 8.5 चार्ज दे दो, वो एक वीडियो था, राइट? छोटा सा एक एनिमेशन बनाया था हमने, स्टोरी टाइप, है ना? सो चार्जेस जो हमेशा कैसे रहेंगे बेटा? 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, इस टाइप से रहेगा, राइट? 1.5 चार्ज, 2.25 चार्ज, 2.25 चार्ज, इस टाइप से आपको चार्ज नहीं मिलता, ठीक है? तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q is equals to plus minus NE. Q is equals to plus minus NE, where N is equals to 1, 2, 3, 4 and so on, right? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो जल्दी फटाफट से मुझे थम्स अप मिल जाना चाहिए। जल्दी फटाफट से, जल्दी कमेंट करो यार, जल्दी से कमेंट करो। यस, कम ऑन, बड़ा जोश नहीं गिरना चाहिए, जल्दी। थम्स अप मेरे को बहुत पसंद है ना, जल्दी। यस, ओके। नहीं बेटा, पबजी नहीं खेलता यार मैं, आज तक इंस्टॉल भी नहीं किया, देखा भी नहीं, ठीक है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ कूलम्स लॉ, राइट? कूलम्स लॉ, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट था, आई गेस, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। यस, ओके, फर्स्ट लेक्चर का लास्ट पार्ट। एंड अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना, हमने क्या देखा था? बेसिकली कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। इट कैन बी बोथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन किसके बीच में? बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, है ना? पॉइंट चार्जेस। और पॉइंट चार्जेस का मतलब भी मैंने तुम लोगों को उस दिन बताया था, राइट? पॉइंट चार्जेस का मतलब भी बताया था उस दिन। जो रेडियस ऑफ चार्ज है, ठीक है, या फिर साइज ऑफ चार्ज है, राइट? साइज ऑफ चार्ज जो है, इट मस्ट बी वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, राइट? उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज कैसा है? पॉइंट चार्ज। मतलब तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा दोस्त यूएस में बैठा है ना? तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन में तुम दोनों कैसे हो गए? पॉइंट चार्ज, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू इज वेरी मच एज कंपेयर टू योर साइज। समझ में? ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलते हैं दे आर पॉइंट चार्जेस, ठीक है? बात क्लियर है? यस एवरीवन? नहीं बेटा, नहीं खेलता मैं पबजी, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, है ना, फोर्स का फॉर्मूला उस दिन हमने देखा था, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट? वेयर K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये वैल्यू देखी थी। या फिर K को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन, वेयर अपसाइलन इज व्हाट? परमिटिविटी, राइट? बराबर। और एयर के लिए हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपसाइलन नॉट। एयर के लिए वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। यस, याद आ रहा है सब कुछ, है ना? ये सब चीज़ें भूलो मत, ठीक है? ये सब चीज़ें भूलना नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? यस, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी, बराबर। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी क्या होता है। तो परमिटिविटी फटाफट से, है ना, डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। रेजिस्टेंस ऑफर, या फिर बेटा जो भी इंटरैक्शन हो रहा है उसके बीच में जो भी रेजिस्टेंस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? परमिटिविटी, है ना? फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, पहले ये दोनों बात करते थे, पहले ये दोनों बात करते थे, अब ये बीच में आ गया, अब ये बीच में आ गया, तो इन दोनों का कॉन्टैक्ट कैसे हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट? इसका मतलब क्या बेटा, है ना? परमिटिविटी क्या रोल प्ले करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैपेसिटी है उसको क्या करती है? कम करती है, राइट? यस, क्लियर है? और उस दिन हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी, है ना, अगर प्लस प्लस, है ना, माइनस माइनस, ऐसे चार्जेस को तुम सेपरेट रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से ट्रैवल करती है? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव से नेगेटिव, ये डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन इसको आप लाके किसी मीडियम में रख दो, अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो यहाँ पे मीडियम में हो सकता है ना पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चार्जेस प्रेजेंट हो, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है? ये चार्जेस अलाइन हो जाते हैं, पॉजिटिव के साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना? अब इन जो बड़े वाले जो चार्जेस हैं इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी।
तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या करेगी, अपोज करेगी, राइट। दिस इज द इंटरैक्शन, है ना, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मीडियम। अगर हम किसी भी मीडियम में चार्जेस को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होता है, कमी आती है, राइट। यस यस, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बराबर, है ना। साउथ इंडियन मूवी में जो विलन होता है उसका जो एरिया होता है, राइट, है ना, ये मेरा एरिया है, राइट, या फिर ये मेरा रीजन है, तो इसमें किसकी पावर चलती है, सिर्फ उस विलन की। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बेटा, रीजन अराउंड अ चार्ज, जहाँ सिर्फ उसकी ताकत चलती है, जहाँ सिर्फ उसकी ताकत चलती है, ठीक है। ओके, सो रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, है ना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, राइट। ओके, इज दिस क्लियर। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट अ चार्ज पार्टिकल सेट्स अप इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस, बराबर। कोई भी चार्ज पार्टिकल, है ना, क्या करता है, अपने आजू बाजू में क्या सेटअप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करता है। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आने की कोशिश करता है तो या तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज, है ना, डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी ऑफ। तो देखो अभी हमारा जो भी रिवीजन पार्ट है वो ओवर हो चुका है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। एंड समवन इज आस्किंग मी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड्स कोलाइड क्यों नहीं हुई या फिर क्यों नहीं होती, राइट। सो बेटा ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज का जो वीडियो है, वीडियो इट इज आई गेस वीडियो नंबर 2, मेरे ख्याल से इट इज वीडियो नंबर 2, राइट। सो तुमको एक बार वो वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। मैंने वहाँ पे बताया अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है या फिर कोलाइड भी होती है तो उनका डायरेक्शन चेंज होगा, तो जाके किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरसेक्ट कर सकती है, राइट। सो अगर इंटरसेक्ट करेंगी सो उस केस में क्या होने वाला है, एक पॉइंट पे उनकी दो डायरेक्शंस होंगी। या फिर अगर तुम लोग सिर्फ तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि ग्रेविटी के कारण क्यों नहीं नीचे गिर रही है, इफ दिस इज योर क्वेश्चन, सो बेटा, है ना, मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता है? जो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है या फिर जिस डायरेक्शन, है ना, जिस साइड पे इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टेड है, क्या वो डायरेक्शन कभी चेंज होती है ना। तो इसके लिए भी तुम्हें मेरा आई गेस फर्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। फर्स्ट में या सेकंड में मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है उसका मैग्नीट्यूड इज वेरी मच हायर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यस, ओके, है ना। नाउ फोकस हियर, ठीक है, नाउ फोकस हियर, है ना। अब हम लोग बात करने वाले बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, कि जैसा कि वीडियो का इस थंबनेल था और आज का मेन टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़िया क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड आई बेट कि इस वीडियो के बाद, है ना, इस वीडियो के बाद ना ही सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के बल्कि जेईई नीट के जो भी क्वेश्चंस हैं, ना, जितने भी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आज हम लोग कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस भी देखेंगे। बट बिफोर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ठीक है। ये कंसेप्ट पहले समझते हैं, व्हाट इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो सपोज मैं एक आर्बिट्री फिगर बनाता हूँ, ठीक है, एक आर्बिट्री फिगर बनाता हूँ, है ना। हो सकता है तुम में से किसी के चेहरे के साथ ये नक्शा मैच कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, राइट। सो है ना, अब इसमें ढेर सारे क्यू चार्जेस है, ढेर सारे, मतलब इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। क्या है पूरे इसमें, क्या है, सिर्फ चार्जेस, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिव, है ना। बहुत सारे चार्जेस, ठीक है, इतने की तुम गिन नहीं सकते, ठीक है, इतने की तुम गिन भी नहीं सकते, राइट। इतने ज़्यादा चार्जेस हैं, यस, ओके। सो अभी हम लोग क्या एज्यूम करते हैं बेटा, व्हाट वी एज्यूम इन दिस इज, इस चार्ज को मैं मान लेता हूँ लेट दिस इज डी क्यू, बराबर। मैंने क्या माना, है ना, दो ऐसे चार्जेस, या फिर दो नहीं, है ना, हमने एक क्या कर दिया उसको, ये जो आर्बिट्री फिगर है इसको एकदम छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बहुत छोटे, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, हद से ज़्यादा छोटा, ठीक है, हद से ज़्यादा छोटा। तो अब इसको छोटे टुकड़ों में हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो उससे क्या होगा, ये जो पूरा कंटिन्यूसली चार्ज था, अब ये क्या हो गया, छोटे चार्ज पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया, है ना। तो उसमें से मैंने एक मान लिया दिस इज डी क्यू, दूसरा मान लिया दिस इज डी क्यू। ऐसे कितने, इनफाइनाइट, ऐसे कितने, इनफाइनाइट, बराबर, ऐसे कितने, इनफाइनाइट टुकड़े, बराबर। सो मैं कोई भी एक पॉइंट पी एज्यूम कर लेता हूँ, लेट दिस बी पॉइंट पी, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू
ड्यू टू दिस एंटायर बॉडी, राइट। सो देखो अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की तरफ जाती है या टूवर्ड्स की तरफ आती है, राइट। ये सबको पता है। और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे। सो डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका, अवे। दिस इज DE ड्यू टू 1, इसको मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2, बराबर। अब इसके कारण कैसा आएगा, अवे, ये हो जाएगा DE2, बराबर, DE2, बराबर है ना। अब ये कैसा है बेटा, कैसा है, डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल टाइप, बराबर। अब कंटिन्यूस रहा नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब तोड़ दिया, राइट। तो तोड़ने के बाद क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, DE1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन KQ है ना, KDQ1/r², है ना, R1² मान लेते हैं इसको, बराबर। लेट दिस डिस्टेंस भी R1, दिस डिस्टेंस भी R2, सो KDQ/R1², बराबर। ऐसे लिख सकता हूं मैं। सो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, E नेट इज इक्वल टू बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहाँ पे कितने चार्ज है ऐसे, इनफाइनाइट, DQ कितने, इनफाइनाइट, सो इनफाइनाइट वेक्टर एडिशन, इनफाइनाइट वेक्टर एडिशन। सो दिस बिकम्स DE1 प्लस DE2 प्लस DE3 प्लस डॉट 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 अप टू DE इनफाइनाइट, बराबर। और ये कैसा बेटा, वेक्टर एडिशन। यस एवरीवन, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DE, इंटीग्रेशन ऑफ DE। यस, सो इन दिस वे हम लोग कंटिन्यूस, है ना, जो भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस प्रॉब्लम को इस वे से सॉल्व करते हैं, राइट। उसको इस वे से सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट से ये छाप लो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ। जल्दी जल्दी छापो, टाइम पास नहीं करना है ना। और PUBG तो बिल्कुल नहीं खेलना है अभी, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ 10th हुआ है तुम्हारा, तुम 10th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो? बेटा 10th के एग्जाम्स कैंसिल हुए हैं, ठीक है। अभी PUBG खेलना है मुझे, ठीक है। PUBG बिल्कुल नहीं खेलना, पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है। हो गया सबका छाप के? अगर हो गया होगा तो जल्दी से थम्स अप कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करता हूं। जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट से रिप्लाई करो, क्या सबका छाप के हो गया है? वैसे भी मैं ये स्लाइड, है ना, जितनी भी स्क्रिबलिंग्स है सब आपको भेजने वाला हूँ, राइट। ये आप सबको मिल जाएगा वैसे भी। सो अगर किसी का छूट भी जाता है सो इट्स ओके, बिकॉज हम लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं, राइट, खराब कर सकते। यस ओके, सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, यस ओके, हो गया। नेक्स्ट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स, है ना। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू सी ऑल द 3 टाइप्स। सबसे फर्स्ट टाइप है बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। दिस इज 1D प्रॉब्लम, दिस इज 1D प्रॉब्लम, दिस इज 1D सिचुएशन, दिस इज 1D सिचुएशन, ठीक है। है ना, एक धागा रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या है, चार्जेस है। एक धागा रखा है मान लो, उसके ऊपर क्या है, चार्जेस है, राइट। सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज। और हम लोग अभी, राइट, है ना, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब, है ना, किसी भी 1D केस में अगर चार्ज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया तो उस केस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, उस केस को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर पढ़ते हैं, विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, विच इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज लैम्डा। सो लैम्डा इज व्हाट बेटा, इट इज लीनियर चार्ज, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड लैम्डा इज गिवन बाय Q बाय, है ना, चार्ज डेंसिटी, सो Q बाय L, लीनियर, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L, राइट। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंटल चार्ज ले लेता हूँ, राइट। उसको बोल देता हूँ यहाँ पे चार्ज कितना है, dq, एंड इसकी लेंथ है dx, है ना, इसकी बराबर चार्ज है dq एंड लेंथ है dx। सो क्या मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्या मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बराबर, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx, लैम्डा इज इक्वल टू dq बाय dx, राइट, ठीक है। यस, सबको समझ में आ गया होगा, तो जल्दी आगे बढ़ते हैं। इज दिस लाइक फॉर क्लास 11? बेटा दिस इज लाइक फॉर क्लास 12th, है ना। ये क्लास 12th का बेटा, 11th का कुछ दिनों बाद शुरू होगा, ठीक है। दिस इज फॉर क्लास 12th बेटा। या इफ यू आर इन स्टेट बोर्ड, है ना, इफ यू आर इन स्टेट बोर्ड,
तो ये 11th के लिए है, राइट। बट अगर स्टेट बोर्ड में नहीं हो, सीबीएसई में हो, तो दिस इज सीबीएसई फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर मिल गया बेटा तुम्हें? हाँ बेटा, मैं क्लास 11th को भी पढ़ाता हूँ, आई टीच क्लास 11th ऑल्सो। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बेटा, क्लास 11th को बिल्कुल पढ़ाता हूँ। यस ओके, सो दिस इज फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है बेटा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे क्या है बेटा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो सरफेस चार्ज की भी बेटा सेम वही कहानी है वापस से, राइट। सरफेस चार्ज की भी फिर से वही कहानी है कि हमने यहाँ पे अभी 2D फिगर कंसिडर किया है। दिस इज 2D फिगर, राइट, दिस इज 2D फिगर। तो बेटा जब हम लोग लीनियर की बात कर रहे थे तो लेंथ आई, जब सरफेस की बात कर रहे थे तो क्या आएगा? एरिया, राइट। सो यहाँ पे सिग्मा होता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। एंड सिग्मा इज गिवन बाय बेटा क्यू बाई ए, क्यू बाई ए, सिग्मा इज गिवन बाय क्यू बाई। सो अगर बेटा मैं यहाँ पे, है ना, अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट्री एरिया कंसिडर करता हूँ विच इज हैविंग सम डी क्यू, राइट, विच इज हैविंग सम डी क्यू, सो क्या मैं लिख सकता हूँ? सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ डी ए। इज दिस क्लियर? यस यस ओके बेटा, समझ में आया? चलो, है ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है, सो दिस इज फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? यहाँ पे एक स्पेयर दिख रहा है, स्पेयर इज इंडिकेटिंग द वॉल्यूम, स्पेयर इज इंडिकेटिंग द वॉल्यूम, राइट। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं दैट इज रो। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। एंड रो इज अगेन गिवन बाय बेटा क्यू बाय यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम, सो वी। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कोई, है ना, अगर कोई हम लोग बेटा एलिमेंट्री एरिया कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट्री वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं बेटा, सो दिस इज डी वी, दिस इज डी क्यू, बराबर। इसमें जो चार्ज होगा वो डी क्यू। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। इज दिस क्लियर? या इज दिस क्लियर? यस ओके एवरीवन, फटाफट से अगर क्लियर होगा तो यस जल्दी थम्स अप, है ना, जल्दी थम्स अप। फिर हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल पे जाएंगे। और बस उसकी एक चीज़ आपको याद रखनी है, जेई का उस टाइप का कितने भी क्वेश्चंस आने दो, है ना, आउट ऑफ आएगा फिर, बराबर। यस एवरीवन, यस एवरीवन, कुछ कमेंट? ओके सर, ओके ओके, चलो यस बेटा आगे बढ़ो जल्दी। अगर ये हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। रेफर द फिगर बिलो एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रेफर द फिगर बिलो एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, बराबर। ये सबको लाइन दिख रही है, सबको लाइन दिख रही है। सो यहाँ पे कौन सा केस अप्लाई होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब है ना, क्वेश्चन क्या है? वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, है ना। कई होशियार लोग क्या होते हैं ना, कई होशियार लोग सोचते हैं यार सब जगह तो चार्ज एक जैसा ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। मैं क्या करता हूँ, इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ, है ना, इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस चेक करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ए प्लस एल बाई टू, ए प्लस एल बाई टू, है ना। और लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले से के बराबर इसका चार्ज कितना है, क्यू दिया है, आर स्क्वायर मतलब ए प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर। यस, है ना, मेरा आंसर हो गया बोल देते हैं, राइट। सो बेटा दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। इस वे से हमको नहीं करना है, राइट, इस वे से हमको नहीं करना है, राइट। सो व्हाट वे वी हैव टू फॉलो, ठीक है। देखो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट, इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, बराबर, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी लेंथ होगा dx एंड यहाँ पे चार्ज होगा dq, बराबर। एंड इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट p, एंड इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट p।
इट इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट P। पॉइंट P से वो कितने दूर पे है, x दूर पे। अब इस dq को तुम कहीं पे भी लेके जाओ, x चेंज होता रहेगा, बराबर, x चेंज होता रहेगा, बराबर। इस dq को कहीं भी घुमाते जाओ यहाँ से यहाँ तक, क्या होगा, x चेंज होगा, राइट, x चेंज होगा। अब मैंने dq तो फाइंड कर लिया है, मतलब डिस्क्रीट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज तो फाइंड कर लिया। अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन कराओ, बराबर। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन करो। सो राइट, वी नो डैट, है ना, डी ई इज इक्वल्स टू व्हाट, के डी क्यू अपॉन व्हाट इज आर, दैट इज एक्स, बराबर। दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दो। सो ई नेट है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई नेट। बेटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो x कहाँ से वेरी हो रहा है, इतना डिस्टेंस तो फिक्स है a, इतना डिस्टेंस क्या है बेटा, फिक्स है a, बराबर। उसके बाद a प्लस एल, उसके बाद a प्लस एल, मतलब a से कहानी शुरू होगी और a प्लस एल तक जाएगी, a से कहानी शुरू होगी a प्लस एल तक जाएगी, a से शुरुआत a प्लस एल तक एंड। सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक, बराबर। क्योंकि यहाँ तक तो कांस्टेंट चीज़ है, कुछ चीज़ तो वहाँ तक चेंज ही नहीं हो रही है, तो कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, a से। सो के राइट, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं आगे वाले स्लाइड पे चलता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो मैं आगे वाले स्लाइड पे चलता हूँ, राइट। जगह है, यस जगह है, ठीक है। कहाँ तक आए थे हम लोग, ई नेट, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ई नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके ए प्लस एल तक, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके ए प्लस एल तक, के डी क्यू, राइट, के डी क्यू। दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने देखा है डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी एक्स, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी एक्स। ये देखो यहाँ पे, है ना, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी एक्स, है ना। सो डी क्यू की जगह मैं क्या डालूंगा, डी क्यू की जगह मैं क्या डालूंगा, के लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, के लैम्बडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स, है ना, इट इज -1 अपॉन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज -1 अपॉन एक्स, राइट, बराबर, ठीक है। सो यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आएगा, बराबर, के लैम्बडा 1 अपॉन एक्स, ये माइनस साइन आ जाएगी, राइट, माइनस साइन। ये कहाँ से कहाँ तक बेटा, ए से ए प्लस एल तक, ए से ए प्लस एल तक, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है ना। तो माइनस अंदर ही रखते हैं, माइनस अंदर ही रखते हैं अपन, बाद में बाहर लेके आ जाएंगे, क्या पता अंदर ही सब कहानी खत्म हो जाए, ठीक है। सो -1 अपॉन एक्स, ओके, इज दिस क्लियर, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, यस यस, ओके, कमेंट सुनिए ना न्यू, ओके, ठीक है। या यहीं पे सब्सटीट्यूट कर दो, के लैम्बडा, है ना, के लैम्बडा इन द ब्रैकेट -1 अपॉन ए प्लस एल, -1 अपॉन ए प्लस एल, ठीक है ना। तो माइनस बाहर ही ले रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको, इजी रखते हैं, ठीक है। माइनस के बाहर 1 अपॉन ए प्लस एल, -1 अपॉन ए, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो ई नेट इज इक्वल्स टू माइनस के लैम्बडा माइनस के टाइम्स ऑफ लैम्बडा इन द ब्रैकेट, एलसीएम लो, ए माइनस एल अपॉन ए इन द ब्रैकेट ए प्लस एल अपॉन ए इन द ब्रैकेट ए प्लस एल, राइट। सो व्हाट दिस बिकम्स, ए से ए गया, माइनस एल इंटू माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा के लैम्बडा एल अपॉन ए इन द ब्रैकेट ए प्लस एल, बराबर। व्हाट इज लैम्बडा एल बेटा, वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। सो क्यू इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, के क्यू बाय ए इन द ब्रैकेट ए प्लस एल। दिस इज योर फाइनल आंसर, यस। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, एंड यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डायरेक्ट जेई नीट में इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, इस टाइप का डायग्राम रहता है, सीधा इस फॉर्मूले को अपने फॉर्मूला शीट में लिख दो, एग्जाम में जाके वैल्यूज पुट कर दो, यस। अगर याद भी रखना है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला क्या रहता है बेटा,
है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। सो के को वैसे का वैसा ही लिखो, क्यू को वैसे का वैसा ही लिखो, जो है आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं दिस इज कंटिन्यूस, यहाँ पे कंटिन्यूटी है, राइट। यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर तो है नहीं, बराबर। तो यहाँ पे दो टाइप के आर दिख रहे हैं बेटा, इस एंड से डिस्टेंस दिख रहा है ए, इस एंड से डिस्टेंस दिख रहा है ए प्लस एल, इस एंड से दिख रहा है ए, इस एंड से दिख रहा है ए प्लस एल, सीधा उनको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए प्लस एल। यस दैट्स इट बेटा, ऐसे ये फॉर्मूले को याद रखा जा सकता है, राइट। यस एवरीवन, अगर समझ में आ गया होगा तो बेटा लाइक थम्स अप जल्दी बनता है, फटाफट से देना शुरू करो। सर कैन यू एक्सप्लेन गॉस लॉ? बेटा अभी जो लेक्चर में चल रहा है तुमको उसी हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब गॉस लॉ आएगा, है ना, मेरे अपकमिंग लेक्चर्स में है बेटा गॉस लॉ, सो जब आएगा तब तुम समझ लेना, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। सारी दिक्कतें यूँ चुटकियों में गायब हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा बेटा, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे तक आ सकता है, अगर इस सैटरडे तक नहीं आया तो अगेन, है ना, नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। इतने पीरियड में आ ही जाएगा गॉस लॉ, ठीक है। सो टिल दैट टाइम यू हैव टू वेट। तुमको कुछ बेसिक चीज़ें बेटा सीखनी पड़ती है, राइट। हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट सीढ़ी से 10th सीढ़ी पे जंप नहीं मार सकते, सो स्टेप बाय स्टेप चलो, गॉस लॉ बहुत आसान लगेगा, ठीक है। एंड यस दिस इज माई प्रॉमिस बेटा, बस इंतज़ार करो उसका, बराबर। जिस दिन वो आएगा उस दिन, है ना, उसका खात्मा होगा, ठीक है। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। यस कम ऑन सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट से। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना। मैंने खास आज की प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चंस उठाए जो है ना, जो कहीं पे भी अप्लाई करो तुम, राइट। मतलब बोर्ड में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ सकते फिर भी, है ना। ये इजी क्वेश्चन है बेटा, दिस कैन कम इन बोर्ड, लेकिन इसका एप्लीकेशन या फिर सेम इस टाइप से सॉल्व करने के लिए बस विद सम वैल्यूज तुमको जेई या नीट में पूछा जाता है, राइट। जेई नीट में पूछा जाता है, राइट। एंड ये वाला क्वेश्चन अगेन सेम, इसके ऊपर से तो इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर से पूछो मत, राइट। जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो। आई होप द डायग्राम इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ पे चार्जेस दिखाए हुए हैं, एक सेमी सर्कल बनाया है, यहाँ पे चार्जेस दिखाए हुए हैं ऊपर, प्लस चार्जेस। यस फटाफट से डायग्राम वगैरह बना लो। और कौन ट्राई कर सकता है ये बात मुझे बताओ। यस कौन ट्राई कर सकता है ना। सर आपको ही ट्राई करना पड़ेगा, हम लोग तो है ना, क्या बोलूँ अभी, है ना। चलो सर ही ट्राई करते हैं, ठीक है, ठीक है। सो कम ऑन फोकस ऑन दी डायग्राम नाउ, फोकस ऑन दी डायग्राम। बेटा अगर मैं, है ना, अगर मैं यहाँ पे डी क्यू लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डी क्यू लेता हूँ, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, है ना। डी क्यू से अगर सपोज मैं इस सेंटर को, है ना, ज्वाइन करता हूँ, यस सेंटर से अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, राइट, तो मुझे एक बात बताओ, क्या एरो इस टाइप से जाएगा, राइट। एरो इस टाइप से जाएगा, राइट। मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये सो है ना। इफ बेटा इफ दिस इज एंगल फाई और थीटा मान लेते हैं, जो भी, इफ दिस इज एंगल फाई 1, राइट, इफ दिस इज एंगल फाई 1 और थीटा 1, सो क्या ये भी फाई होगा, क्या ये भी फाई होगा। यस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। इफ दिस इज फाई, तो इस डायरेक्शन में जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी हो जाएगी बेटा, ई कॉस फाई, बराबर। इस डायरेक्शन में जाने वाली बेटा ई साइन फाई, राइट। यहाँ पे भी फाई लिया तो फाई ही रखते हैं, राइट। सो ई कॉस फाई एंड ई साइन फाई, बराबर। जो एंगल के एकदम चिपक के साइड होती है, जो एंगल के चिपक के साइड होती है वो होता है कॉस कंपोनेंट, जो दूर होता है वो होता है साइन कंपोनेंट, राइट। यस एवरीवन, दिस इज फॉर बोर्ड्स बेटा, दिस इज फॉर बोर्ड्स ऑल्सो एंड दिस इज फॉर जेई ऑल्सो, राइट। मैंने लेक्चर सीरीज को इस तरीके से बनाया है कि हम लोग, है ना, नॉर्मल लेवल से धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोगों को 12th का भी करना है प्लस जेई नीट का भी कवर करना है, राइट। दिस इज फॉर बोथ बेटा। यस बेटा 12 के एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए, अभी वीडियो नहीं देखा तुमने थोड़ी देर पहले, है ना। एवरीवन वाज डांसिंग एंड 12 स्टूडेंट्स वर क्राइंग। यस ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यस ठीक है। अब बेटा एक काम करो फिर से, है ना, फिर से इतने ही एंगल पे, फिर से इतने ही एंगल पे एक और डी क्यू ले लो, एक और डी क्यू ले लो।
है ना। अब बेटा ये डी क्यू का कहाँ से जाएगा, यहाँ से होते हुए ऐसा जाएगा, राइट, यहाँ से होते हुए ऐसा जाएगा। इसके फिर दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक देखो हॉरिजॉन्टल, एक बनेगा वर्टिकल, बराबर। फिर से इसके जो कंपोनेंट होंगे, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बेटा, ई कॉस फाई, ये होगा ई साइन फाई। तो अगर तुम लोगों को दिख रहा है बेटा, है ना, सिमेट्री की वजह से यहाँ तक जितने भी डी क्यू आएंगे और यहाँ से जितने भी डी क्यू आएंगे वो एक दूसरे का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करते चलेंगे, कैंसिल करते चलेंगे। वो क्या करेंगे, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट को कैंसिल करते चलेंगे। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में हमारा ई एक्स कितना हो जाएगा, 0, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी, 0, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल। बेटा हो सकता है तुम्हारे भी कैंसिल, है ना, उम्मीद तो है ना, मुझे तो इंटरनल फील भी आ रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारा भी कैंसिल हो ही जाए, है ना, बिकॉज 1 जून को बेटा मीटिंग होने वाली है, राइट। 1 जून को मीटिंग होगी, तो ऐसा तो नहीं है 1 जून को मीटिंग होते ही 2 जून से पेपर रखेंगे, राइट। 15-20 दिन और वेस्ट होना ही है उसके बाद, ठीक है। सो अगर मिड जून या जुलाई में तुम्हारे पेपर होते तो बेटा एडमिशन्स कब लोगे, ठीक है। सो देयर आर चांसेस कि तुम्हारे भी कैंसिल हो जाए, है ना, लेकिन दिस इज़ नॉट कन्फर्म, कन्फर्मेशन का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी उसी पे बिलीव करना है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं, ठीक है, ओके, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यस। सो ई एक्स इज 0 बेटा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर कैंसलिंग ईच अदर। सिर्फ कौन से बचे, वर्टिकल कंपोनेंट्स, सिर्फ कौन से बचे, वर्टिकल कंपोनेंट्स। सो ई वाई इज व्हाट बेटा, ई वाई इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वाई का फॉर्मूला क्या होगा, मान लेते दिस इज डी ई वाई, राइट, डी ई वाई, बिकॉज दिस इज ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है, एलिमेंट्री चार्ज। सो डी ई वाई इज इक्वल टू, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के डी क्यू अपॉन लेट दिस डिस्टेंस भी, इट इज गिवन ना आर, सो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर। सो डी ई वाई इज इक्वल टू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। साथ में कौन सा कंपोनेंट है बेटा, साइन फाई या फिर साइन थीटा, जो लेना है ना, साइन थीटा ले लेते हैं। सो के डी क्यू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, है ना। चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यस, क्या हो गया, एडमिट, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है। चलो ठीक है, लेट्स फोकस, है ना, इंटीग्रेट करो। सो ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगा है, यहाँ पे साइन थीटा है सर, यहाँ पे डी क्यू है, ये तो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन फिर इसके हिसाब से क्यू के साथ करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते। सो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी एल, डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी एल। देखो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एक्स, सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ डी एल। सो के लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सर अभी भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे थीटा भी चेंजिंग है, यहाँ पे लेंथ भी चेंजिंग है, कुछ तो लोचा है। अब कैसे कन्वर्ट करें, है ना। यहाँ पे डी एल है सर, यहाँ पे साइन थीटा है, राइट। सो अब देखो, क्या ये सेमी सर्कुलर है, क्या यहाँ पे आर्क बन रहा है, यस सर, आर्क बिल्कुल बन रहा है। सो दिस इज डी एल बेटा, दिस इज डी एल, बराबर, दिस इज डी एल। देखो ये, अगर मैं इसको जूम करूँ, है ना, ये देखो यहाँ से आर्क बनता है, इसको अगर जूम करूँ तो डी एल दिखेगा ये, है ना। दिस इज व्हाट बेटा, डी थीटा, ये तुम्हारा क्या था, डी थीटा, और ये तुम्हारा क्या है, आर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर्क, 9th या 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग पढ़ते हो, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। सो डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, डिफरेंशिएट करो दोनों साइड पे, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा, राइट, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो डी एल की जगह अभी हम लोग क्या डालेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्बडा आर डी थीटा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या बात है ना, क्या बात है। अब हो गया थीटा थीटा, अब हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं और लिमिट्स डाल सकते हैं। सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से 180, 0 से 180, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 180, आर से आर गया, ठीक है। अगले वाले पेज पे करते हैं, ई नेट और ई वाई, ठीक है, ई नेट और ई वाई इज इक्वल टू, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 180, राइट, इंटीग्रेशन 0 टू 180 के लैम्बडा, है ना, के लैम्बडा साइन थीटा डी थीटा अपॉन
आर स्क्वायर के लैम्बडा साइन थीटा डी थीटा अपॉन, सॉरी नॉट आर स्क्वायर, आर से आर मर गया था पहले, सो सिर्फ आर बचा था, राइट। सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं अभी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। सो के लैम्बडा बाय आर, है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 180 तक, बराबर। दिस इज इक्वल टू के लैम्बडा बाय आर, दिस इज इक्वल टू के लैम्बडा बाय आर इन द ब्रैकेट माइनस कॉस ऑफ 180 माइनस इंटू माइनस कॉस ऑफ 0, बराबर बराबर। सो दिस बिकम्स के लैम्बडा बाय आर, cos of 180 is -1, -1 into minus is +1, cos 0, ओके दिस इज +1, बराबर। सो ये कितना हो गया 2k लैम्बडा बाय आर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। यस एवरीवन, क्या सबको क्लियर है? फटाफट से अगर क्लियर होगा तो जल्दी से थम्स अप मिल जाना चाहिए। यस जल्दी फटाफट से। फिर मैं इस क्वेश्चन के लिए या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे क्या चाहिए, थम्स अप चाहिए। ट्रिक बेटा ट्रिक, है ना, सिर्फ कितना 10 सेकंड में जेई का प्रॉब्लम इस, है ना, इस टाइप का अगर आता है, किसी भी टाइप का जहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा है, कंप्लीट सर्कल दिख रहा है, उस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है विदिन 10 सेकेंड्स। लेकिन उसके लिए फटाफट से क्या आना चाहिए, यस थम्स अप, राइट। तो कितने थम्स अप मुझे मिल रहे हैं? थोड़े ही मिले यार अभी तक, जल्दी जल्दी दो यार, क्या इसमें भी कंजूसी करते हो? यस, सो हेयर इज द ट्रिक, हेयर इज द ट्रिक, हेयर इज द ट्रिक। ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट इज इक्वल्स टू, थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं, देखते हैं और कितना थम्स अप आता है। ई नेट इज इक्वल्स टू, यस आ रहे हैं, यस जल्दी जल्दी भेजो, यस ओके। सो 2k लैम्बडा बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2, दिस इज द ट्रिक बेटा। अगर तुम लोग, है ना, अगर तुम लोग ये फॉर्मूला अपने फॉर्मूले शीट में रख लिया और यहाँ पे डाल लिया, यहाँ पे डाल लिए, तो अभी हम लोग फटाफट से 2-3 प्रॉब्लम है आगे जगह, यस आगे जगह, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके फटाफट, ठीक है। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर साइन थीटा बाय 2। पहले इस केस को वेरीफाई करते हैं, क्या सर ये आंसर आ सकता है इस फॉर्मूले से? यस लेट्स ट्राई। सो 2k लैम्बडा बाय आर इंटू बेटा व्हाट इज यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, थीटा कितना है बेटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 180 तक जा रहा है। सो यहाँ पे डालो साइन ऑफ 180 बाय 2, साइन 90 इज 1, आंसर बचा सिर्फ 2k लैम्बडा बाय आर, आंसर बचा सिर्फ 2k लैम्बडा बाय आर। अगर पसंद आया तो जल्दी फटाफट से वापस थम्स अप, यस यस जल्दी, यस आई बात समझ में? अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं ना, और जगह पे अप्लाई करके देखते हैं। यस इतने में मन नहीं भर रहा है और अप्लाई करना है। यस थैंक यू बेटा, थैंक यू। यस बेटा क्वेश्चन एडवांस में भी आते हैं इस टाइप के, ठीक है। चलो अभी आगे कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। सपोज इंस्टेड ऑफ सेमी सर्कल यू आर गिवन द सर्कल, तुमको सर्कल दिया गया है बेटा, है ना। फॉर्मूला क्या है बेटा, ई नेट का 2k लैम्बडा बाय आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2। बेटा व्हाट इज यहाँ पे थीटा, थीटा इज 360, थीटा इज 360 पूरा, बराबर। तो दिस बिकम्स 2k लैम्बडा बाय आर इंटू साइन ऑफ 180, बिकॉज 360 बाय 2 इज 180, दिस इज 0 0 0। हो गया इसका सॉल्व। कितना टाइम लगा? हार्डली 10 सेकेंड्स में हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सेक्टर। अगर सेक्टर दिया गया बेटा, सेक्टर दिया गया और यहाँ पे मान लो थीटा इज योर 60 डिग्री, मान लो यहाँ पे थीटा इज योर 60 डिग्री, दिस इज द सेक्टर। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत फेमस है, इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत फेमस है, ठीक है। अगर 60 डिग्री दिया हुआ है तो हाउ टू सॉल्व, यू नो द फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर इंटू साइन 30, बिकॉज 60 by 2 is 30, 60 by 2 is 30, so this becomes 2k lambda by r, sin 30 0 1/2, right, into 1/2, so the answer is k lambda by r। yes, क्या सबको समझ में आया? फटाफट से yes everyone।
बेटा इट डिपेंड्स ऑन दी वेटेज, है ना, फिक्स श्योरिटी कभी नहीं रहती कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना, लेकिन इस चैप्टर से अगर तुम जेई या नीट की बात कर रहे हो तो मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग बेटा, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स की कंबाइनली, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स की कंप्लीटली बात करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऐसे तुम्हारे टोटल फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, टोटल फर्स्ट 6 चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। जब चार्ज मोशन में आएगा तो क्या होगा, दैट इज योर आई गेस 3rd चैप्टर, राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे चार्ज मोशन में आता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, राइट। अब इलेक्ट्रिसिटी है, चार्ज इन मोशन है ना, तो क्या अगर किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो वहाँ पे आता है बेटा तुम्हारा मैग्नेटिज्म, ठीक है। ऐसे करते करते हम लोग एसी तक जाते हैं, तो ये पूरा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट है। इसका कुछ वेटेज रहता है बेटा, है ना, इसका कुछ फिक्स वेटेज रहता है, ठीक है। सो इट कैन बी 30-35% डिपेंडिंग, ठीक है, मैटर करता है। और मैक्सिमम वेटेज बेटा 12th स्टैंडर्ड का ही रहता है, ठीक है। एंड 12th स्टैंडर्ड इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू 11th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड में टेंशन नहीं है ज़्यादा, है ना, फॉर्मूला अप्लाई करने कुछ ट्रिक्स है, सिंपल ट्रिक्स, ठीक है। बस गलत चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज, राइट, लॉजिक नहीं रीज़न नहीं, ठीक है, लॉजिक नहीं रीज़न नहीं, है ना, नाम लेना भी सही नहीं रहेगा, ठीक है। सो लॉजिकली एवरीथिंग करो, है ना। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो गलत है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। गलत नहीं पढ़ेंगे, अगर गलत पढ़ेंगे तो गलत अप्लाई करेंगे, उसके कारण रिजल्ट खराब आएगा, ठीक है। ओके, यस बेटा, इन दिस चैप्टर बोथ थियरी एंड न्यूमेरिकल प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए हर एक चीज़ का, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारी थियरी उतनी ही क्लियर हो जितने तुम्हारे न्यूमेरिकल्स क्लियर होने चाहिए, राइट। बिकॉज, है ना, फॉर थियरी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और लॉजिकल क्वेश्चन, जिसके लिए तुमको लॉजिक अप्लाई करते आना चाहिए या फिर वैलिड रीज़न पता होना चाहिए, राइट, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हर चैप्टर में ऐसा क्यों होता है, दिस इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है। बात क्लियर है, तो ये चीज़ें पता होना चाहिए, है ना, और कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो हम लोग न्यूमेरिकल में सोच पाएंगे बेटा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये ट्रिक बेटा, है ना, ग्लास में मिलानी है, पी जानी है ना, ग्लास में मिलानी है, पी जानी है ना, ठीक है। चलो ठीक है ना, और टॉयलेट नहीं जाना है फिर बेटा, ठीक है, टॉयलेट बिल्कुल नहीं जाना जब तक जेई का पेपर नहीं होता, ठीक है, नहीं तो रोज मिला के पीना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, जो कई ढेर सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो मैंने बोला ना 3 ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो, है ना, हिला डालेंगे, जो हिला डालेंगे, ठीक है। सो फोकस ऑन दिस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लेकिन अब क्या किस्सा होगा, है ना, अब क्या किस्सा होगा देखते हैं, राइट। अब किस्सा कैसा है बड़ा, देखो, है ना, ठीक है, इनको ज्वाइन करना है ना। यहाँ से जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से जो वर्टिकल लाइन है उसको एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी जो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, और इसको नाम देना है बेटा θ2, इसको देना है θ1। दिस इज θ1, दिस इज θ2। ये फिगर दिमाग में डाल लो, ये फिगर दिमाग में डाल लो, है ना, ये फिगर दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस बेटा, बाबू राव इन थंबनेल, है ना। सो ही इज आस्किंग व्हाट इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग हियर, ठीक है। यस, यहाँ तक क्लियर है, दिस इज θ1, दिस इज θ2, ठीक है, दिस इज θ1, दिस इज θ2। फिर से बेटा, है ना, हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे बेटा, है ना, एक DQ चार्ज एलिमेंट लेंगे, ठीक है, एक DQ लेंगे, राइट। इसकी लेंथ कितनी है, अलॉन्ग y एक्सिस है बेटा, दिस इज अलॉन्ग y एक्सिस, सो दिस इज dy बराबर, एंड इट इज एट द हाइट y, ऐसा मान लेते हैं, दिस इज एट द हाइट y, ठीक है। क्या यहाँ तक डायग्राम सबको क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। यस 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 बेटा, आगे बढ़ते हैं। यस, ओके। सो नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट, इस प्रॉब्लम में कंसेप्ट क्या है देखो, है ना। अगर मैं इस क्यू चार्ज पार्टिकल को या फिर एक दूसरा डायग्राम में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, सपोज दिस इज पॉइंट पी, तो डायग्राम चेंज होके कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा θ1, यहाँ पे बनेगा θ2, है ना। दिस इज एट पॉइंट पी, सपोज दिस इज पॉइंट पी। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल लिया है और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल लिया है, ठीक है,
बेटा ये तो एक दूसरे का इफेक्ट, कोई तो भी एक कंपोनेंट को कैंसिल कर सकते हैं। कौन सा कंपोनेंट देखेंगे, कोई तो भी एक कंपोनेंट को ये खा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, राइट, क्योंकि सिमेट्री बन रही है। जहां तक सिमेट्री बन रही है वहां तक चांसेस है कि कर सकता है। लेकिन क्या पूरे फिगर में सिमेट्री है, क्या पूरे फिगर में सिमेट्री है? नहीं। अगर पूरे फिगर में सिमेट्री नहीं है सो हमें यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे हमें दोनों ही कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, बिकॉज देयर इज नॉट कंप्लीट सिमेट्री। ठीक है, कंप्लीट सिमेट्री नहीं है बेटा यहाँ पे। ठीक है बेटा, दिस वॉज स्टार्टेड एट 2:08 आई गेस, है ना, द टाइमिंग वॉज 2, बट है ना थोड़ा डिले हो गया, भूख लगी थी मेरे को। ठीक है, तो ओके, सो लेट्स फोकस हियर। ठीक है, लेट्स फोकस हियर। ठीक है, भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा, चलो ये भाग गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, राइट। सो बेटा यहाँ से मान लेते हैं दिस इज एंगल फाई, यहाँ से मान लेते हैं दिस इज एंगल फाई, बिकॉज डी क्यू दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी बेटा? अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी? अवे, राइट। एंड लेट दिस बी फाई, लेट दिस बी एंगल फाई, लेट दिस बी एंगल फाई। तो क्या फिर से दो कंपोनेंट्स बनेंगे? अगर ये फाई है तो बेटा दिस इज ऑल्सो फाई, इफ दिस इज फाई दिस इज ऑल्सो फाई। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट निकलेगा बेटा वो रहेगा ई कॉस फाई, है ना, डी ई कॉस फाई, बिकॉज एलिमेंट लिया है बेटा, दिस इज डी ई साइन फाई, दिस इज डी ई कॉस फाई, दिस इज डी ई साइन फाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस फाई, वर्टिकल कंपोनेंट इज साइन फाई। इज दिस क्लियर? Yes beta, you can definitely follow my lectures, there is no issue, right? Everyone can follow my lectures, okay? So this is DE sin phi, vertical component, and horizontal component is DE cos phi. Yes, okay? यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? Yes 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 बेटा, yes, सब लोग कर सकते हैं फॉलो, there is no issue, right? ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा दो कंपोनेंट्स की, एक है E along the x axis and other is E along the y axis। हमें यहाँ पे दोनों भी फाइंड करने पड़ेंगे। सो लेट्स फाइंड द फर्स्ट EX। सो DEX is equals to DEX because this is along x and which is elemental। so DEX is equals to बेटा लगाओ अपना फॉर्मूला KQ DQ, it is DQ, right? K DQ by let this be R, let this be D, लेट दिस बी आर, लेट दिस बी डी। ठीक है, ये आर है बेटा और सेंटर है ना, जो यहाँ से वर्टिकल लाइन बन रही है उस वर्टिकल लाइन से पॉइंट भी कितने दूर है? डी डिस्टेंस पे, एंड दिस इज आर एंड दिस इज आर, बराबर, एंड दिस इज आर। सो के डी क्यू है ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देना है के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या था हमारा? डी क्यू, है ना, डी क्यू डी क्यू डी क्यू, राइट। सो के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, बराबर। अब क्या करना है हमें? ई एक्स निकालना है सर, ई एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन, दिस इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब फिर से गड़बड़, राइट, फिर से गड़बड़, है ना। हॉरिजॉन्टल के लिए हमने यहाँ पे कॉस फाई लगाना भूल गए, सॉरी, दिस इज कॉस फाई। ठीक है, फिर से गड़बड़ सर, यहाँ पे फाई है जो चेंज हो रहा है। कैसे फाई चेंज हो रहा है? देखो डी क्यू जैसे जैसे अपनी जगह बदलेगा, क्या वैसे वैसे ये एंगल बदलेगा? देखो ऊपर जाएगा, राइट, देखो पहले परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा तो एंगल बदल रहा है, फाई बदल रहा है, फाई बदल रहा है, फाई बदल रहा है, फिर नीचे जाएगा, फाई बदल रहा है, फाई बदल रहा है, फाई बदल रहा है, फाई बदल रहा है सर, फाई इज वेरिएबल सर, फाई भी वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू कैसे करें सर? राइट, फिर से तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? फिर से डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी वाई, लैम्बडा डी वाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस है। सो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी वाई। चलो वो पुट करके देख लेते हैं, मान लेते हैं आ जाएगा उससे कि दिस इज लैम्बडा डी वाई कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर, है ना। फिर से गड़बड़ हो गई, फिर से गड़बड़ हो गई, राइट। फिर से गड़बड़ क्या होगी बेटा? यहाँ पे फाई है, यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे फाई है, यहाँ पे डी वाई। फिर से इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल सर, अब क्या किया जाए? फिर से इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, अब क्या किया जाए? यस, बोलो अब क्या किया जाए? फिर से इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, राइट। अब क्या कर सकते हैं सर, है ना। तो क्या हमको ये ट्राइंगल दिख रहा है? क्या हमको ये ट्राइंगल दिख रहा है? इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं बेटा जी, दिस इज, चल जाए यार, है ना, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पी, ए बी पी, है ना, ए बी पी न्यूज़ वाला, ठीक है, ट्राइंगल लेते हैं अपन, ठीक है, ए बी पी ट्राइंगल लेते हैं, है ना, एंड लेट्स सी व्हाट दैट ट्राइंगल हैज़ टू ऑफर, है ना। यस,
पलट जाए यार, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द ट्राइंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी, दिस इज फाई, ये आर था बेटा, ये डी था एंड ये वाई था, ये आर था, ये डी था, ये वाई था। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा tan फाई, वाइट पेन लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, क्या मैं बोल सकता हूँ tan फाई इज इक्वल टू वाई बाई डी, tan फाई इज इक्वल टू वाई बाई डी। सो दैट इम्प्लाइज हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, डी वाई, वाई डी वाई मतलब वाई का डिफ्रेंसिएशन। सो वाई को एक साइड पर रखते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, राइट। सो दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू डी tan फाई। सो डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई इज इक्वल टू डी tan फाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, सेक स्क्वायर फाई डी फाई। सो डी वाई की जगह हम लोग क्या डालेंगे बेटा, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई, इसको दे देते हैं नंबर 2 नाम, ठीक है, इसको दे देते हैं 1। सो सब्सटीट्यूट 2 in 1, है ना, सब्सटीट्यूट 2 in 1, है ना बेटा। सिर्फ इसका डेरिवेशन को तुमको ध्यान देना, बाद में जो फॉर्मूला आएगा उसको अपने फॉर्मूला शीट में लिख लो, हज़ारों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ठीक है, हज़ारों प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। यस बेटा दीपाली, व्हाट हैपेंड, क्या डाउट है तुम्हारा, जल्दी बोलो, यस 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 जल्दी बोलो, क्या डाउट है, एनी डाउट, और इज एवरीथिंग इज फाइन, यस कंटिन्यू करूं, यस कंटिन्यू करूं, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट 2 in 1, राइट, इंटीग्रेशन के लैम्बडा डी वाई कॉस फाई, है ना। सो ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्बडा, भूल गया मैं, के लैम्बडा डी वाई कॉस फाई, है ना। सो डी वाई की जगह क्या आएगा बेटा, डी सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई, अरे बाप रे, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, यस अपॉन आर स्क्वायर, यस अपॉन आर स्क्वायर। सो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले पेज पे। सो ई एक्स इज इक्वल टू, है ना बेटा, अब देखो फ्रॉम दिस ट्राइंगल, है ना, फ्रॉम दिस ट्राइंगल व्हाट इज कॉस फाई, व्हाट इज कॉस फाई, कॉस फाई इज इक्वल टू डी बटे आर, कॉस फाई इज इक्वल टू डी बटे आर। सो दैट इम्प्लाइज मुझे आर निकालना है, आर इज इक्वल टू डी अपॉन कॉस फाई। सो क्या मैं बोल सकता हूँ, आर इज इक्वल टू डी सेक फाई, R is equals to d sec phi, because 1 upon cos phi is sec phi, 1 upon cos phi is sec phi, right? So Ex is equals to k lambda d phi वाला टर्म सबसे लास्ट में लिखते हैं, ओके। सो k lambda d sec square phi into cos phi into d phi upon r की वैल्यू क्या आई है बेटा, d sec phi। सो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, डी से डी गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई गया, यहाँ इंटीग्रेशन था। सो ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के लैम्बडा कॉस फाई डी फाई अपॉन डी, यस यस। अब ये देखो कॉस फाई भी आ गया, डी फाई भी आ गया, अब सर इंटीग्रेशन पॉसिबल है ना, अब इंटीग्रेशन क्या है, अब इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, नाउ इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। सो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लेकिन अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक बेटा, ये देखो ये क्या है हमारी ओरिजिन लाइन, रेफरेंस लाइन, थीटा 1 कहाँ है, नीचे, थीटा 1 कहाँ है, नीचे, थीटा 1 कहाँ है, नीचे, थीटा 1 कहाँ है, नीचे। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 1। सो इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, यस एवरीवन। सो माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2, राइट। सो इसको सॉल्व करो, के लैम्बडा बाई डी बाहर आ जाएगा, के लैम्बडा बाई डी बाहर, है ना। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, माइनस ऑफ थीटा 1 से प्लस ऑफ थीटा 2 तक, है ना। सो दिस बिकम्स बेटा के लैम्बडा बाई डी इंटू साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1। सो दिस बिकम्स साइन ऑफ theta 1 plus sin of theta 2. This is very important expression, this is very important expression, this is very important expression. Ex is equals to k lambda by d sin theta 1 plus sin theta 2. ये ट्रिक है बेटा, दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। ये जो फॉर्मूला है ना,
है ना, गॉड फॉर्मूला, दिस इज गॉड फॉर्मूला टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। यस यस ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ई एक्स हमने निकाल दिया, अब क्या निकालना, ई वाई, राइट। सो बेटा अगर ई वाई की तरफ मैं ध्यान से दूँ, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, राइट। सो ई वाई क्या है बेटा, डी साइन फाई, सिर्फ कॉस फाई की जगह साइन फाई चेंज हो रहा है, सिर्फ कॉस फाई की जगह साइन फाई चेंज हो रहा है। सो क्या मैं डायरेक्ट ई वाई का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन देखो के लैम्बडा, कॉस फाई की जगह क्या आ रहा है, सिर्फ साइन फाई। सो के लैम्बडा साइन फाई बाय डी एंड इंटीग्रेशन लिमिट इज माइनस ऑफ थीटा 1 से थीटा 2, बराबर। सो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, के लैम्बडा बाय डी, साइन फाई का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस फाई, दिस इज माइनस कॉस फाई माइनस ऑफ थीटा 1 से थीटा 2। सो दिस विल बिकम के लैम्बडा बाय डी, है ना, माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1, सो कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। यस, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? बेटा ये गॉड फॉर्मूले है, दिस आर गॉड फॉर्मूलेस, है ना, ई वाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस ओके, यस ओके। बेटा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, राइट, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। सो आई होप दिस फॉर्मूलेस आर क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर सबको क्लियर है तो मैं इसके कुछ एप्लीकेशंस लेता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस टाइप के प्रॉब्लम्स तुमको एग्जाम में आएंगे, ठीक है, राइट। अब हम लोग सपोज ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, है ना, अब सपोज ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि ये बेटा कैसा है हमारा, दिस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें कहाँ पे निकालना है, एट पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये कितने डिस्टेंस पे है, दिस इज डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले में आएगा, बराबर। इस पॉइंट पे निकालना है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट, बेटा अब इनफाइनाइट है, ठीक है, तो बताओ थीटा 1 और थीटा 2 कितना होगा, है ना, ये देखो ऊपर, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट। सो व्हाट विल बी द एंगल थीटा 1 या फिर थीटा 2, देखो इधर से, है ना, पहले ये एंगल, फिर ये एंगल, ऊपर देखते जाओ, ऊपर देखते जाओ, ऊपर देखते जाओ, एक टाइम पे ये लगभग गर्दन ऐसी, है ना, बहुत ऊपर चला गया, राइट, बहुत ऊपर चला गया। सो दिस एंगल विल बी 90, सिमिलरली नीचे एंगल कितना बनेगा, 90। सो थीटा 1 एंड थीटा 2 आर 90, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर 90। सो ई एक्स एंड ई वाई, ठीक है, दोनों फाइंड करो। देखो साइन 90 प्लस साइन 90 इज 1 + 1 2, सो दिस विल बिकम्स 2k लैम्बडा बाई डी। सो व्हाट विल बी ई एक्स, ई एक्स विल बी 2k लैम्बडा बाई डी, एंड व्हाट विल बी ई वाई में दोनों कॉस है, कॉस 90 होता है 0, सो ई वाई विल बी 0। समझ में आया सबको, समझ में आया? यस, सबको अगर समझ में आया तो जल्दी फटाफट यस, क्या बात है, मेरे बोलने से पहले ही मिल रहे हैं, चलो बढ़िया, अब है ना, पता चल गया शायद तुम लोगों को। यस ओके, सो दिस इज ओवर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग, है ना, दिस इज फॉर इनफाइनाइट। अब बात करते हैं फॉर सेमी इनफाइनाइट, है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे बाद में काम आएगा, ठीक है, फॉर इनफाइनाइट, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आगे यहाँ पे लेते हैं फॉर सेमी इनफाइनाइट, फॉर सेमी इनफाइनाइट केस, फॉर सेमी इनफाइनाइट केस, ठीक है, फॉर सेमी इनफाइनाइट केस। अब सेमी इनफाइनाइट में बेटा कैसे होगा, है ना, यहाँ से एक साइड से पूरा इनफाइनाइट और दूसरा तुम्हारा पॉइंट पी लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से शुरुआत वहाँ पे तुम्हारा पॉइंट पी, दिस इज सेमी इनफाइनाइट केस। सो बेटा ये एंगल कितना बनेगा, है ना, यहाँ पे तुम्हारा थीटा 1 इज 0, क्योंकि थीटा 1 है क्या नीचे, नहीं है सर, इट इज़ 0, बराबर, एंड थीटा 2 इज 90 डिग्री, थीटा 1 इज 0 एंड थीटा 2 इज 90 डिग्री। चलो पीछे वापस से फॉर्मूले पे, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा फॉर ई एक्स इज के लैम्बडा बाई डी इन द ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। सो ई एक्स इज इक्वल्स टू के लैम्बडा बाई डी, है ना, के लैम्बडा बाई डी, राइट, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2,
सो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, सिर्फ एक साइन थीटा 1 रहेगा, दूसरा 0, सो इट विल बी k लैम्बडा बाय डी। सिमिलरली बेटा फॉर ई वाई, सिमिलरली फॉर ई वाई देखो अभी, है ना, दिस इज cos थीटा 1 इज बेटा 0 एंड cos थीटा 2 इज 90, cos थीटा 2 इज 90, सो थीटा 2 90 है तो ये 0 बचा, सिर्फ ये cos 0 इज 1, cos 0 इज 1, सो ई वाई क्या बचेगा बेटा, फिर से k लैम्बडा बाय डी। दिस इज इट। इसी टाइप का प्रॉब्लम आएगा बेटा। इस d की वैल्यू भूलना नहीं, ये d की वैल्यू यहाँ पे आएगी, राइट, और k की वैल्यू सबको पता है, k इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर एंड एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम, एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर एंड एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर एंड वैक्यूम एंड एप्सिलॉन फॉर एनी मीडियम। यस, इज दिस क्लियर? अगर क्लियर होगा तो जल्दी फटाफट से थम्स अप कर दो बेटा, क्योंकि यहाँ पे मैं लेक्चर को एंड करने जा रहा हूँ। यस एवरीवन, अगर समझ में आया तो जल्दी फटाफट से थम्स अप, जल्दी, वेटिंग फॉर योर थम्स अप। उसके बाद हम लोग टाटा बाय बाय करेंगे। चलो जल्दी 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 से रिप्लाई दो।